हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाइड्रोजन आबंध दर्शाते हुए बोरिक अम्ल की संरचना लिखिए। जल में कौन सी स्पीशीज उपस्थित होती है? बोरिक अम्ल को जब जल में डालते हैं तो उसकी जो यौगिक बनता है वो कौन सा है, स्पीशीज बनती है वो बताना है। और जो वो स्पीशीज बनती है उसमें बोरॉन किस संकरण में उपस्थित होता है, उसका संकरण, बोरॉन का संकरण भी आपको बताना है। इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा होगी वो होगी बोरिक अम्ल की संरचना। मुख्य अवधारणा क्या होगी? बोरिक अम्ल की संरचना। अब देखिए, सबसे पहले आपको बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो बोरिक अम्ल H3BO3 ये होता है, या इसको एक और तरह से लिखते हैं BOH3 यौगिक होते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन आबंध कैसे बनता है। एक यौगिक बनाएंगे अपन, आप सबसे पहले बोरिक अम्ल का, वो इस तरह से उसकी संरचना होती है। अब एक और यौगिक होगा बोरिक अम्ल का। अब जो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध। इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में जो बंध बनता है वो हाइड्रोजन बंध होता है। हाइड्रोजन बंध। अब इसी प्रकार से और भी बनते हैं, जैसे ये बना आपके पास, ये है। अब ये एक और बोरॉन परमाणु है आपके पास, इसका ऑक्सीजन ये है, इसका हाइड्रोजन और इसका ये हाइड्रोजन बंध। इस प्रकार से एक जालनुमा संरचना बनती है और ये हाइड्रोजन बंध आपको ऐसे इस प्रकार से बनता है, एक जालनुमा संरचना बनती है। तो ये आपके पास में हाइड्रोजन बंध बनते हुए बोरिक अम्ल की संरचना है। अब जब बोरिक अम्ल क्या होता है, BOH3 यौगिक जल से क्रिया करता है। जल से क्रिया करेगा तो जल में आयन उपस्थित होते हैं, H धनात्मक आयन और OH ऋणात्मक आयन। जो OH ऋणात्मक आयन है, आपको पता है कि बोरिक अम्ल में जो बोरॉन होता है वह इलेक्ट्रॉन अष्टक इसका अपूर्ण होता है। तो जो OH ऋणात्मक आयन है, यह OH ऋणात्मक आयन बोरॉन को इलेक्ट्रॉन देगा और एक यौगिक बनता है बोरोन टेट्रा हाइड्रोक्सो बोरेट। ऋणात्मक आयन होता है इस पर, यह संरचना बनती है और साथ में H धनात्मक आयन भी बनता है। और इस यौगिक का क्या नाम है? टेट्रा हाइड्रो ऑक्सो बोरेट। अब इसकी संरचना भी आपको समझाते हैं जिससे आप इसका संकरण निकाल पाएंगे। तो जो BHO4 होता है ये इस प्रकार से बनता है। इसका जो संकरण होता है वो क्या होता है? sp3 बोरॉन का इसमें। और इसकी जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फलकीय। ये मैंने आपको समझा दिया कि बोरोन अम्ल की हाइड्रोजन आबंध बनता है तो किस प्रकार से संरचना बनती है। और जब बोरिक अम्ल जल में उपस्थित होता है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो बोरेट बनाता है। उसमें उस स्पीशीज में बोरोन का जो संकरण होता है वो sp3 होता है और उसकी संरचना होती है जो आयन की, जो आयन होता है उसकी संरचना क्या होती है? ऋणात्मक उस पर चार्ज होता है, ऋणात्मक। उसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।